मौर्यकाल 322 से 185 ईस्वी पूर्व। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसे राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। अशोक के अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमगधी। बिंदुसार ने विरोधियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में से इनमें से प्राचीनतम राजवंश है मौर्य। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में निम्नलिखित में से किसने मदद की थी? चाणक्य। सांची किस कला एवं मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजात शत्रु। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजात शत्रु। चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, बिंदुसार है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? विशाखदत्त। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने सहिष्णुता, उदार और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अशोक। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं? पाटलिपुत्र। टोपरा में मिले हैं, कंधार में मिले हैं, गिरनार में भी मिले हैं। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र लिखनी किसने लिखे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त।
वह स्रोत जिसने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका, कलिंग था, बिहार था, अफगानिस्तान था। पाटलिपुत्र की किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बराबर जहानाबाद जिले की गुफाओं का प्रयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? आजीविकों के। किस अभिलेख से यह साबित हुआ है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसने अशोक के समय को मगध का सम्राट बताया था? भानु स्तंभ अभिलेख। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। चंद्रगुप्त सेंड्रोकोटस। बिंदुसार अशोक प्रियदर्शी। बिंदुसार अमितघात बी मिलेगा 3rd। बिंदुसार अमितघात। चाणक्य विष्णुगुप्त। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 में पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर कलिंग के युद्ध के 261 में हुआ। भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक ने अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे हुए हैं? प्राकृत एवं ब्राह्मी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिपि में है? प्राकृत एवं ब्राह्मी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल एवं शब्द का उल्लेख किया गया है? मुद्रा राक्षस। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति का, सोने के सिक्कों का नहीं, प्रांतीय विभाजन किया था और हिंदकुश तथा साम्राज्य का। अशोक के कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था।
ए व आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है दूसरा और 13वां। अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समता अधिक महत्वपूर्ण थी। उन्हें धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। ए व आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ये निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं हैं। इन पर बढ़िया पालिश है। ये एक अखंड है। स्तंभों पर शैफ्ट शुंडाकार है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक। प्रांत और उनकी राजधानी? उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापर्त, सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, प्राची, पाटलिपुत्र। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? उपगुप्त। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथ कहा? मैगस्थनीज। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? सूड पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? 30। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्व। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? आषाढ़। निम्नलिखित में से किस किस दक्षिणी भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया था? पहला है चोल, फिर है पांड्य, फिर है सतीपुत्र, फिर है केरल पुत्र। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवृत्त हुई थी? ब्राह्मी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया? अफगानिस्तान। अत्यंत पालिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिसे पंडुरजीत एवं वालुकाम में एकव्य एवं टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? मिर्जापुर के समीप चुनार। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? मैगस्थनीज। किस मौर्य सम्राट ने यह विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस में अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां शिलालेख।
अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां बृहदशिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का प्रथम शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय, चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता हूँ या मैं अपने अंतशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महामय मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। छठवें शिलालेख। विशिष्ट है। बैगारी। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल के अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? महास्थान बांग्लादेश, सोहरगोड उत्तर प्रदेश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी। कहाँ से अशोक ने द्विभाषाई ग्रीक और अरामकाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सर ए कुना कंधार। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में सम्मिलित है राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। अशोक का समकालीन तुर्गम्य कहाँ का राजा था? मिस्र। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? डिमेकस बिंदुसार के काल में भारत आया था। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में। निम्नलिखित में से अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में।